हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। इसके लिए मैंने पिछले हफ्ते एक मीटिंग ली थी जिसमें बिजली को हम किस तरीके से उसकी कीमत कम कर सकते हैं, जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेज़ी से हम आगे लेके बढ़ेंगे तो तभी हमारी जो ग्रोथ है वो मुमकिन हो सकेगी। ज़ाहिर उसके लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, उसमें यकीनन हमारे कॉलीग से बात करेंगे और मामले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत में कमी का इशारा दे दिया। कहा इसके लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। UAE की जानिब से $2 अरब रोल ओवर होने का भी बता दिया। वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि बरामदात और शरह नमू बढ़ाने के लिए बिजली सस्ती करना होगी। बिजली की कीमत में कमी के लिए 2-3 ऑप्शन हैं, इसी हफ्ते हतमी शक्ल दे देंगे, मगर इसके लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने UAE के सदर से रहीम यार खान में होने वाली मुलाकात को मुफीद करार देते हुए कहा कि UAE के सदर ने जनवरी में वाजिबुल अदा $2 अरब की अदायगी रोल ओवर कर दी है। ये फैसला पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशाइंद है। कुरम की सूरत हाल का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि DC कुरम पर हमला अमन मुआहिदे को सबूताज करने की कोशिश है। अमन मुआहिदा सबूताज नहीं होने देंगे। बिजली फी यूनिट 10 रुपए सस्ती करने के लिए हुकूमत का IPP से खत्म मुआहिदों का फायदा आवाम को मुंतकिल करने और बिलों पर टैक्सेस कम करने पर गौर। वजारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि 5 IPP से मुआहिदे खत्म करके हुकूमत को मजमूई तौर पर 411 अरब रुपए की बचत होगी, जो सालाना 70 अरब रुपए बनेगी। मजीद 16 IPP से मुआहिदों के नतीजे में 481 अरब रुपए का फायदा होगा। बगास के 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ तब्दील होने से सालाना 8 अरब 83 करोड़ रुपए की बचत होगी। IPP मुआहिदों के खात्मे या उनमें तब्दीली का फायदा सारिफीन को दिया जाएगा। विफाकी हुकूमत सस्ती बिजली के लिए विंटर बिजली सहूलत पैकेज में तोसी और बिजली बिलों पर टैक्सेस का बोझ कम करने का भी जायजा ले रही है। विफाकी हुकूमत सालाना 800 अरब रुपए से जायद बिजली बिलों पर टैक्सेस से हासिल करती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुतालिबात तहरीरी शक्ल में ना होने की वजह से मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार नहीं होने चाहिए। बानी PTI ने सिर्फ 2 निकात 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कैदियों की रिहाई मुज़ाकरात करने का कहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका फराहम किया जाए। ये बात मानने से ही हुकूमत की मुज़ाकरात में संजीदगी वाज़ेह होगी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि तहरीक इंसाफ किसी से रियायत या भीख नहीं मांग रही। एक बयान में PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत शेख वकास अकरम ने कहा कि दूसरी मीटिंग में बताया था कि बानी PTI से मशवरा किए बगैर मुज़ाकराती टीम कोई कदम नहीं उठा सकती। मीटिंग से पहले अगर मुलाकात नहीं कराई जाती तो तीसरी मीटिंग का फायदा नहीं। बनी गाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अली मीर गंडापुर शायद लेकर आए थे और उन्होंने कहा अली भाई किस चीज़ के लिए जाना है बनी गाला हाउस अरेस्ट में, किस चीज़ के लिए 1.5 साल 7 फुट के सेल में रखकर। अच्छा, ये ऑफर इमरान खान जाएंगे। हाँ, बानी PTI की बनी गाला हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन गंडापुर लेकर आए। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बानी PTI से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों को बताया कि हमें कभी बराह रास्त कोई डील ऑफर नहीं हुई। ज़राए इत्तला देते थे, पहले कहा गया कि 3 साल बाहर चले जाएं, खामोश रहें, निज़ाम चलने दें। अलीमा खान ने कहा कि उनके भाई 1.5 साल से कैद में हैं, बैकडोर डील करनी होती तो पहले ही कर लेते। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर संजीदा करार देते हुए कहा कि खुद मुलाकात करानी हो तो सुबह 7 बजे करा देते हैं। मुलाकात कराएं, फैसला बानी PTI को ही करना है। हुकूमत ने बानी PTI को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। मुतालिबा बैक चैनल मुज़ाकरात के दौरान नवंबर 2024 में PTI ने किया था। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि अली अमीन गंडापुर बानी PTI को KPK ले जाना चाहते थे। मुज़ाकरात का दूसरा फरीक राजी नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर ऐसा मुतालिबा करने की तरदीद करते हैं। PTI के वकील फैसल चौधरी के मुताबिक उन्हें खुद बानी PTI ने बताया कि इन्हें बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई है। ये वाज़े नहीं हो सका कि ये पेशकश किसने की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बैक चैनल राबतों की तस्दीक करते हुए बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश के दावों को मुस्तरद कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा है कि बानी PTI के जराइम की माफी पर मुज़ाकरात पर सबसे बढ़कर तनकीद करेंगे।
सियासत और जराइम में फ़र्क करें। घर को जलाना सियासी हक नहीं। रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई आज़ादी इजहार राय नहीं है। जो गुनाह किए उसका इजाला हर सूरत होना चाहिए। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। बानी PTI के केसेस पाकिस्तानी आइन और क़वानीन के मुताबिक होंगे। हम कांग्रेस के ख़त किताबत पर तबसरा नहीं करते। ज़ल्म खलीलजाद और अमरीकी कांग्रेस अरकान के बानी PTI से मुतालिक बयानात का मामला। तर्जुमान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जियो न्यूज़ को तहरीरी जवाब में कहा, पाकिस्तान में जमहूरी उसूलों, आइनी और इंसानी हुकूक की हुक्मरानी का मुतालबा करते रहते हैं। इंसानी हुकूक अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का अहम हिस्सा हैं। इंसानी हुकूक समेत दीगर निकात पर बाकायदगी से पाकिस्तानी हुक्काम से राबते में हैं। अगर जुर्म एग्जीक्यूटिव के खिलाफ हो तो क्या एग्जीक्यूटिव खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? फौजी अदालतों के केस में बुनियादी आईनी सवाल यही है। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल, कहा आइन में इख्तियारात की तकसीम वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि कोई और फोरम दस्तयाब न हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। जस्टिस जमाल ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी का फोरम मौजूद है। कानूनी फोरम होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है? इस पर वज़ारत दिफा के वकील ने इत्तेफाक करते हुए कहा कि आपकी बात दुरुस्त है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किए कि आर्मी एक्ट का निफाज किन जराइम पर होगा, इसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि इख्तियारात को वसी करके ट्रायल किया जा रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि अगर कोई शहरी रोकने के बावजूद फौजी चौकी के पास जाए तो क्या काम से रोकने के इल्जाम में उसका मिलिट्री ट्रायल होगा? इस पर वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि ये एक सूरत हाल है जिस पर वो कुछ नहीं कह सकते। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। कुछ SOEs को और कुछ इदारों को हमने स्ट्रेटेजिक और एसेंशियल कैटेगराइज किया है। उसमें सेंसिटिविटीज हो सकती हैं, तो इट्स नो डिफरेंट फ्रॉम दैट, बट कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जिसको इसमें इस्तिस्ना जो है वो हासिल हो। देयरफॉर ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑल मिनिस्ट्रीज आर अंडर रिव्यू। वफाकी वजारतों में 1.5 लाख खाली आसामियों को ख़त्म किया जा रहा है। वफाकी वजारतों के 80 इदारों की तादाद निस्फ कर दी है। राइट साइजिंग में किसी इदारे या महकमे को इस्तिस्ना हासिल नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि निजी शोबा फूले फलेगा तो रोज़गारी के मौक़े पैदा होंगे। हुकूमत का काम साजगार माहौल मुहैया करना है। वफाकी हुकूमत के 900 अरब के खर्च को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने तजवीज़ दी कि अस्पतालों को सूबों को दे देना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। पारा चिनार का रास्ता ना खुलने के बायस खाने पीने के सामान से लदी 25 गाड़ियां 4 दिन इंतजार के बाद टल से वापस अपने इलाकों को रवाना। हंगू की ज़िले इंतजामिया का कहना है कि बगन के करीब मंदोरी में एहतजाजी धरने और सड़कों की बंदिश के बायस टल से काफिले की रवानगी मुमकिन नहीं। अशाइख और अनोज खराब होने के खदशे पर गाड़ियां वापस गईं। नॉन फूड आइटम के ट्रक मौजूद हैं। कमिश्नर कोहाट और DC कोरम के धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी। मुज़ाकरात कामयाब होते ही कॉन्वॉय को रवाना किया जाएगा। मंदोरी में धरना देने वाले मुजाहिरीन का मुतालबा है कि 21 नवंबर को हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। अमन मुआहिदे के मुताबिक नुकसानात का हज़ाला किया जाए। पारा चिनार में धरने देने वाले 200 मुजाहिरीन के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ मुकदमात दर्ज किए गए थे। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में 150 मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि इन क्लिनिक्स में जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। सरकारी अस्पतालों से दवाएं भी चोरी होती हैं और टेस्ट भी बाहर से कराए जाते हैं। सरकारी अस्पतालों की सिक्योरिटी भी आउटसोर्स की जा चुकी है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स मरीज से मुलाकात करने आने वालों से पैसे लेते हैं। सरकारी अस्पताल आने वालों की रहनुमाई के लिए हेल्प डेस्क भी कायम किए जा रहे हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत में तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स लेने के केस में चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद। आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। परवेज इलाही का सेहत जुर्म से इनकार। परवेज इलाही चलकर अदालत में नहीं आए। अदालती अमले ने गाड़ी तक जाकर हाजिरी लगाई।
बानी पीटीआई के खिलाफ 6 मुकदमात और बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों के केस में जमानत की दरखास्तों पर फैसला एक साथ होगा। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजोका के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। मजीद समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई एहतसाब कमेटी के रुकन काजी मोहम्मद अनवर का कहना है कि उनकी बुशरा बीबी से ना ही कोई मुलाकात हुई और ना ही इंसाफ लॉयर्स फोरम के सेक्रेटरी जनरल को हटाने की कोई साजिश की। बुशरा बीबी पर मनगढ़ंत इल्जामात पर उन्हें अफसोस हुआ। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बुशरा बीबी ने इंसाफ लॉयर्स फोरम में कोई मुदाखलत नहीं की। वो खुद भी 55 साल से वकालत कर रहे हैं, कभी धोखा नहीं दिया, ना ही कभी झूठ बोला, सब जानते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि मुल्क और मुल्की मईशत पर बिला वजह तनकीद दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई भी कह चुके हैं कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2025 सियासी इस्तेहकाम का भी साल होगा। आदाद व शुमार बेहतर हो रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम किसी सियासी जमात का नहीं, पाकिस्तान की तरक्की का प्लान है। इंटरनेट के मामले पर शवाहिद के बगैर सियासत की जा रही है। न जाने इंटरनेट के हवाले से आदाद व शुमार कहाँ से आए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की सखर हैदराबाद शाहराह की ज़बूहाली पर विफाकी हुकूमत और नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर कड़ी तनकीद। ट्रैफिक हादसात का जिम्मेदार विफाकी हुकूमत को करार दे दिया। सिंध असेंबली में टोल टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस लेने की करारदाद की मंजूरी के बाद खिताब करते हुए कहा, हैदराबाद से सखर की सड़क पाकिस्तान की सबसे बुरी शाहराह है। विफाकी हुकूमत की नाअहली और बदनीयती है जिसकी वजह से आज तक सड़क नहीं बन पा रही। हैदराबाद सखर मोटरवे बनाने की बात आती है तो कहते हैं ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनेगी। टैक्स लेते हैं तो फंड्स भी मुख्तस करें। दूसरी तरफ शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत सिंध का सरकारी गाड़ियाँ वापस न करने वालों पर मुकदमात दर्ज करवाने का फैसला। इजलास में मतरूका सरकारी गाड़ियों की नीलामी का भी फैसला किया गया। अस्तों में बर्फबारी के बायस राबता सड़कें कई रोज से बंद। बालाई गांव से हामिला खातून को चारपाई पर अस्पताल लाया गया। शहरियों की रास्ते बहाल करने की अपील। इंतजामिया के मुताबिक सड़कों की बहाली का काम जारी है। बर्फबारी से वादी कागान के कई इलाकों की राबता सड़कें बंद हैं। बलूचिस्तान की शिमाली अज़लां में मौसम शदीद सर्द। कलात में -8, ज़ियारत में दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में सड़कों के अतराफ खड़ा पानी जम गया। कराची में रवा मौसम सरमा की सर्द तरीन रात रही। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जिना टर्मिनल पर 6 डिग्री नोट किया गया। सर्दी की लहर 9 जनवरी तक बरकरार रहने का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सुबुकदोश होने वाले अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने डोनाल्ड ब्लूम की सिफारती खिदमात को सराहा। बिलावल भुट्टो का अमरीकी सफीर से पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद फरोग की ख्वाहिश का इजहार। बिलावल भुट्टो और अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के जामी सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में 3 सरहदी इलाकों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। गैर मुल्कियों खासतौर पर CPEC और गैर CPEC मनसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में मदारिस की रजिस्ट्रेशन, लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल को ज़ाब्ते में लाने पर जोर दिया गया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को सूबे से निकालने की ज़रूरत पर भी जोर। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मलीर एक्सप्रेस वे के पहले हिस्से को जल्द मुकम्मल करके आवाम के लिए खोलने की हिदायत। एक्सप्रेस वे पर काम की पेशरफ्त से मुतालिक इजलास में कहा, मलीर एक्सप्रेस वे का पहला हिस्सा मुकम्मल है। 11 या 12 जनवरी को आवाम के लिए खोलना चाहते हैं। पुलिस मलीर एक्सप्रेस वे की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। फैसलाबाद के इलाके तांदियावाला में थाने में मुसल्लह अफराद के हमले में 3 सगे भाइयों की हलाकत पर SHO थाना सिटी तांदियावाला, SHO थाना सदर, हेड कांस्टेबल और मुकदमे के तफ्तीशी अफसर समेत 8 एहलकार मुअत्तल। छापों में 10 अफराद ज़ेर हिरासत। हलाक होने वाले 3 सगे भाइयों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। थाने पर मुसल्लह अफराद के हमले की वीडियो सामने आ गई। मुलजिमान ने लॉकअप में बंद मुखालिफ ग्रुप के 3 मुलजिमान को फायरिंग करके कत्ल किया था। इंचार्ज CDT राजा उमर खत्ताब को ओहदे से हटा दिया गया। फौरी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत।
स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट सीपैक में तैनात डीएसपी राजा फरूख यूनस को भी ओहदे से हटा दिया गया। चंद रोज कबल कराची में सीडीटी सिविल लाइंस का एहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में गिरफ्तार हुआ था। वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में दोनों अफसरान को ओहदों से हटाया गया है। गिरफ्तार एहलकार उमैर ने अपने साथियों के हमरा शहरी से डिजिटल करेंसी लूटी थी। वाक़े में अब तक 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी। चीन में फैलने वाला ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस पाकिस्तान में कई साल से मौजूद है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक ये वायरस किसी खतरनाक बीमारी का बाइस नहीं बनता। माहिरीन का कहना है कि ये वायरस इन्फ्लुएंजा और इस जैसी दीगर बीमारियों का बाइस बनता है। इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके टेस्ट भी बहुत कम कराए जाते हैं। NIH हुकाम का कहना है कि उनके पास HMPV की टेस्ट किट्स मौजूद हैं, मगर अब तक किसी अस्पताल ने उन्हें इसके सैंपल नहीं भेजे। गुजरांवाला में बेटियों ने बाप को सोते हुए रस्सियों से बांधकर आग लगा दी। मुतासरा शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। मकतूल की बहन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। दोनों बेटियां गिरफ्तार। एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल अकबर ने 3 शादियां कर रखी थीं। पहली बीवी का इंतकाल हो चुका। मकतूल 2 बीवियों और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था। मकतूल की बहन ने मुकदमे में 2 बेटियों के साथ दोनों बीवियों को भी नामजद किया है। बच्चियों ने इल्जाम लगाया है कि वालिद ज्यादती करता था। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए चमन में पश्तूनख्वा मैप के ज़ेर एहतमाम कौमी जरगा। चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद खान नचकज़ई ने कहा, पार्लियामेंट से बाहर फैसले करने हैं तो असेंबली को फारिग किया जाए। मुल्क चलाने का वाहिद हल आइन लागू करना है। जरगे के फैसलों से हुकूमत को आगाह किया जाएगा। जरगे में चारों सूबों से पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से जिला कुरम के अमायदीन के 18 रुकनी वफ़द की मुलाकात। गवर्नर सिंध की जानिब से अद्वियात और ग़िज़ाई अशिया की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि कुरम के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। स्पेशल फैमिली पेंशन सिर्फ मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोहदा के लवाहिकीन तक महदूद। खजाना डिवीजन के मुताबिक मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोहदा के अहले खाना या फैमिली मेंबर्स 25 साल तक पेंशन लेने के मजाज होंगे। कबल अज़ वक्त रज़ाकाराना रिटायरमेंट पर पेंशन में सालाना 3% कटौती होगी। भारतीय रियासत तमिलनाडु ने इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट डिसाइफर करने के लिए $1 मिलियन इनाम का ऐलान कर दिया। भारतीय रियासत तमिलनाडु के वज़ीर आला N.K. स्टालिन ने यह ऐलान इंडस सिविलाइजेशन की 7 साला तकरीबात के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि इंडस वैली स्क्रिप्ट ताहाल दुनिया के लिए एक मुअम्मा है। जो इस तहरीर को समझे और दुनिया के सामने लेकर आए उसे $1 मिलियन इनाम देंगे। 100 साल बाद भी माहिरीन आसार कदीमा और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इस रस्मुल ख़त को समझने की कोशिशें कर रहे हैं। तालिबान को दी जाने वाली अमरीकी इमदाद रोक दी जाए। अमरीका बैरून मुल्क अपने दुश्मनों की माली इमदाद ना करे। रुकन अमरीकी कांग्रेस टिम ब्रोशे का नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। गैर मुल्की इमदाद को दहशतगर्दों की माली मुआवनत के साथ तशबीह देते हुए कहा, बाइडेन इंतजामिया के तहत अमरीकी गैर मुल्की इमदाद बिलवास्ता तौर पर तालिबान की माली मुआवनत कर रही थी। तालिबान को फंड्स फराहम करने से दुनिया भर में दहशतगर्दी की माली मुआवनत का मंसूबा बनाया जा रहा है। टिम के खत पर रद्द अमल में एलॉन मस्क ने सवाल किया कि क्या हम वाकई अमरीकी टैक्स दहंदगान की रकम तालिबान को भेज रहे हैं। कनाडा में बहुत से लोग अमेरिका की 51वीं रियासत बनना चाहते हैं। कनाडा को जिंदा रखने के लिए अमेरिका तिजारती खसारा और बड़ी सब्सिडीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का कैनेडियन वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल। कहा, इन बातों का जस्टिन ट्रूडो को इल्म था, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। कनाडा का अमेरिका से इंतमाम हो जाए तो कोई टैक्स नहीं होगा। कनाडा अपने इर्द गिर्द घूमने वाले रूसी और चीनी जहाज़ों से महफूज हो जाएगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने गुज़श्ता रात मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। इसराइली तैयारों की गजा पर बमबारी। एक रोज में मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की शिमाली गजा में 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ऑपरेशन, हमास कमांडर समेत 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइली आबादकारों ने फलस्तीनियों के मकानात, गाड़ियों को आग लगा दी। गजा से यरगमालियों की फौरी रिहाई न होने पर नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को संगीन नताइज की वार्निंग। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने ट्रंप को सिफारती जुबान इस्तेमाल करने का मशवरा दे दिया। अमेरिका की मशरकी और जनूबी रियासतों में बर्फ का तूफान। कैंसस सिटी में बर्फबारी का 32 साला रिकॉर्ड टूट गया।
टेक्सास से गल्फ कोस्ट तक दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। मिसूरी और कैंसस में हादसा, 6 अफराद हलाक हो गए। वाशिंगटन, मैरीलैंड, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कैंसस, मिसूरी, कैंटकी और आर्कनसस में हंगामी अलर्ट जारी। 2 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। 2000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। 9000 ताखीर का शिकार। बरतानिया में भी शदीद बर्फबारी और सैलाब का अलर्ट बरकरार। इंग्लैंड और वेल्स में सैलाब की 500 वार्निंग्स जारी। लैंकाशायर, लेस्टरशायर सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर। लैंकाशायर, यॉर्कशायर, नॉर्थ ईस्ट स्कॉटलैंड में स्कूल बंद कर दिए गए। मुतादिद ट्रेनें मनसूख हो गईं। परवाजें ताखीर का शिकार। बर्फबारी बुध तक जारी रहने का इम्कान। तिब्बत में 7.1 शिद्दत के जलजले से 126 अफराद हलाक, 188 जख्मी। कई इमारतें गिर गईं। जलजले का मरकज टिंगरी काउंटी में 10 किलोमीटर गहराई में था। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। जलजले के झटके नेपाल के दारकूमत काठमांडू, भूटान और भारत में भी महसूस किए गए। बानी पीटीआई की साबिक बीवी जमाइमा गोल्डस्मिथ जनूबी अफ्रीका में पहाड़ी से गिरकर जख्मी हो गई। फिल्म प्रोड्यूसर जमाइमा गोल्डस्मिथ केप टाउन के अस्पताल मुंतकिल, हालत बेहतर। जमाइमा गोल्डस्मिथ हाइकिंग के दौरान गिरकर जख्मी हुई। जमाइमा गोल्डस्मिथ को व्हील चेयर पर और बैसाखियों के साथ देखा जा सकता है। जमाइमा अपने 2 बेटों सुलेमान और कासिम के साथ लंदन में रिहाइश पजीर हैं। साल नौ मनाने जनूबी अफ्रीका गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि कौमी खेल हॉकी में पाकिस्तान का माजी दरख्शा तारीख से इबारत है। वो हॉकी की अजमत रफ्ता की बहाली के लिए भरपूर ताउन के लिए तैयार हैं। हॉकी फेडरेशन के साबिक सेक्रेटरी शहबाज सीनियर और ओलंपियन ख्वाजा जुनैद की मोहसिन नकवी से मुलाकात। हॉकी खेल के फरोग के लिए पायदार बुनियादों पर इकदाम पर तबादला ख्याल। ओलंपियंस ने चैंपियंस ट्रॉफी पर चेयरमैन पीसीबी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तिदाई स्क्वाड्स जमा कराने की आखिरी तारीख 12 जनवरी मुकर्रर। तमाम बोर्ड्स को 11 फरवरी तक हतमी स्क्वाड्स का भी ऐलान करना होगा। पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में भी मैचेस खेले जाएंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने से इनकार। इंग्लैंड के सियासतदानों और 160 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट ने अफगानिस्तान में खवातीन के हुकूक की खिलाफ वर्जी पर अफगानिस्तान से मैच के बॉयकॉट का मुतालबा किया था। ECB के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि बॉयकॉट का यकतरफा फैसला नहीं कर सकते। तमाम मेंबर ममालिक के साथ एक मुश्तरका फैसले की हिमायत करेंगे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड तालिबान के खवातीन और लड़कियों के साथ सलूक की सख्त मजम्मत करता है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब 13 जनवरी को हुजूरी बाग लाहौर किला में होगी। प्लैटिनम कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, शॉन एबिट, उस्मान ख्वाजा, न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, टीम सऊदी, इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय समेत 40 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल। डायमंड कैटेगरी में 87 और गोल्ड कैटेगरी में 165 गैर मुल्की खिलाड़ी रजिस्टर्ड। PSL 10 8 अप्रैल से 19 मई तक खेली जाएगी। और दिल का रिश्ता की VIP मैच मेकिंग सर्विस ने कराची की माइजा और नॉर्वे के रहबर की भी चट मंगनी ब्याह करा दिया। माइजा के वालिद ने VIP मैच मेकिंग सर्विस हासिल की तो बगैर किसी ताखीर के नॉर्वे के रहबर के साथ उनकी बेटी का मैच बन गया। माइजा के वालिद खुश हैं कि बिना किसी झंझट के उनकी मेडिकल प्रोफेशनल बेटी के लिए दिल का रिश्ता के जरिए बेहतरीन रिश्ता मिल गया है।